यू वेरी मच एंड वेलकम टू हद कर दी विद मोमिन साकिब। 11 बजे आप मेरे पास आ गए हैं, समा पे आप आके रुक गए हैं। अब 11 से 12 हमने एक अच्छा सा समा साथ में बांटना है, गुजारना है, और इसी के साथ शो को शुरू करूंगा और बुलाना चाहूंगा हमारे आज के मेहमान को। एक लिविंग लेजेंड एक्सपीरियंस करने का हम आपको मौका दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, क्योंकि मुल्क की यूथ स्टूडेंट्स मेरे साथ मौजूद है। तो हमारी कोशिश होती है कि जहाँ पे ये एंटरटेन हो रहे हैं वहीं पे ये कुछ सीख भी सके। तो जो आज की मेरी मेहमान है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े फनकारों में से एक है। उनकी एक्टिंग, सिंगिंग, राइटिंग और कॉमेडी का कोई मुकाबला ही नहीं। एक दफ़ा स्क्रीन पे आ जाएं तो आपके दिलों में जगह बना ही लेती हैं। और इनके कैरेक्टर्स पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर जो लोग पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को फॉलो करते हैं, देखते हैं, इनको पसंद करते हैं, इनसे प्यार करते हैं, और आज हमने भी इनसे बहुत सारी बातें करनी है। तो आप लोगों की भरपूर तालियों में, आप लोगों की मोहब्बत में और आपकी इजाज़त के साथ जो मुझे देख रही हैं घर पे, ऑफिस में, दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ, बुलाएं तो बुलाते हैं ना, द वन एंड ओनली, द लिविंग लेजेंड बुशरा अंसारी। माशाल्लाह, लाखों लोगों के दिलों की धड़कन है आप, और अब ये धड़कनें जो है माशाल्लाह बढ़ती जा रही हैं इस तरफ को। बिल्कुल। आपके दिल की धड़कन कौन है? भाई मेरे दिल की धड़कनें तो आप सब हैं, और आप ही के दम से हम अब तक चलते हैं। और बड़ी खुशी होती है देखकर जब हमारी यूथ जो है वो पूरी एनर्जी के साथ हमारा काम भी देखती है, और अब तक हम लोगों को भी देखती है, और फिर साथ ही साथ नई नई एडिशंस भी होती जाती हैं। मुझे बहुत अच्छी लगती है इनकी एनर्जी। मैं इनको पहले बहुत देख रही थी सोशल मीडिया पे, फिर मैंने जब इनको इस शो में देखा तो मुझे लगा नाउ ही इज़ एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। मैंने आपको बताया कि आज के शो में हमने सिर्फ हंसी मजाक नहीं करना, हमने इनसे बहुत कुछ सीखना भी है। लाहौर आई शो के लिए, हद कर दी के लिए, हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है। सफर कैसा रहा? सफर तो ये घंटे सवा घंटे का सफर है, इसमें क्या है? तो ये भी बड़ा सफर है। हाँ, लेकिन सफर तो वो है जो हम कर रहे हैं सब, और हमने हद ही कर दी वैसे। हद ही कर दी कि क्या, मुझे बताए ना। मतलब कि हद ही हो गई, अब क्या करें। हद हो गई। माशाल्लाह, आपने अभी वो नेशनल आइकन अवार्ड्स पे मरियम औरंगजेब कि जो भी फिल्म वेंचर्स थे उनको आपने बड़ा अप्रिशिएट किया। तो आपको अगली हुकूमत के बारे में क्या लग रहा है, वो भी इस तरह कामयाब होगी? नहीं, एक्चुअली मैंने पहले ये चेक कर लिया था कि उनके जाते ही कहीं ये सब कुछ हिल तो नहीं जाएगा। जो हमारे साथ ये फिल्म और मीडिया के लिए जो कुछ भी उन्होंने किया, मैं मतलब आई एम जस्ट प्रेजिंग वन पर्सन, मरियम औरंगजेब, फॉर द फैक्ट कि उन्होंने वाकई जो काम इस वक्त हमारे लिए किया है, आर्टिस्टों की भलाई के लिए, फिल्म इंडस्ट्री की तरक्की के लिए, टैक्स रिबेट्स दी हैं, ग्रांट्स दी हैं, रॉयल्टी पे काम किया है, ये इससे पहले कभी नहीं हुआ। सो अब हुकूमत, मैंने उनको कहा कि भाई आप जा रही हैं, आपकी कुर्सी हिल रही है, ऐसा तो नहीं कि बाद में फिर हम वहीं के वहीं। उन्होंने कहा ये लॉ बन गया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम वापस आ जाएंगे जल्दी? ये तो अल्लाह को पता है, मुझे तो नहीं पता। लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा, उन्होंने कहा कि ये एक लॉ बन गया है, हम चले जाएं, कोई आ जाए, कोई हम आ जाए, कोई चला जाए, ये अब लॉ नहीं बदल सकता। ये आर्टिस्टों के लिए और मीडिया के लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है वो इमोशनल होगी कि मैं रहूं ना रहूं, ये लॉ जरूर रहेगा। ऐसे ही वो लॉ ऐसे रहेगा क्योंकि ये पूरा इसका बिल पास हुआ है। सो ये बहुत अच्छी बात है, और उस लेवल पे जो अच्छी बात जहां हो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो अब बुशरा जी, माशाल्लाह आपकी जो एनर्जी है, जिस तरह लोग पूरे पाकिस्तान में आपसे प्यार भी करते हैं, आपकी इतनी रिस्पेक्ट भी करते हैं। देखिए, प्यार और रिस्पेक्ट एक बड़ा कॉम्बिनेशन है, मजेदार। आपने कभी सियासत में आने का नहीं सोचा? मुझे रिस्पेक्ट का बहुत शौक था ना। खत्म हो गई बात खत्म कर दी आपने, ईंट लगा के वो उधर को चली गई है। यहाँ बैठना कि कहाँ बैठना? आपका जहाँ दिल करता है, मतलब जहाँ मेरा फ्रेम अच्छा बने, जहाँ पे इनका फ्रेम जहाँ से अच्छा मैं बने। प्यारी लगूं, मुझे बहुत शौक है प्यारी ये लगने। देखिए, प्यारी तो आप माशाल्लाह कितनी प्यारी हैं, बता दें एक दफा अपने दोस्त से। नहीं, ऐसा ना हो किसी ऐसे फ्रेम से बैठ जाओ कि सिर्फ नाक ही आ रही हो और मैं यहाँ पीछे रह जाऊँ। माशाल्लाह। बचपन में स्टोरी सुनी थी शाही जमाने की, बादशाहों की, जो क्वीन को उर्दू में क्या कहती हैं? मलिका की। और उनके क्या क्या कपड़े होते थे, क्या क्या सोने होते थे, और आज लाइफ भी मैंने देख लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। 28 कैरेट गोल्ड, 28 कैरेट गोल्ड लाइव विद अस। आप सिक्योरिटी के बगैर ही फिर रही है। पता है क्या है, मैं शुक्र करती हूँ मैं मलका नहीं हूँ। इतनी बुरी जिंदगी है मलका की, शहजादी की, अल्लाह किसी को ना करे, क्योंकि उनको तो रूल के मुताबिक कपड़े भी पहनने पड़ते हैं। ऐसे ही है। उनको छुरी कांटे से खाना पड़ता है। उनको बताते हैं कि आपने किससे कैसे बात करनी है, तो वो तो बेचारी कैदी होती है। कोई भी ना बने मलका शहजादी। लेकिन अब तो वो गुजर गई है ना? नहीं, अब डायना
इसलिए तो भाग गई थी ना। हाँ। और बाकी की भी भाग रही हैं इसीलिए, क्योंकि तौबा तौबा, अल्लाह पाक किसी को मलका ना ये बनाए। इसीलिए भाग रही है सारी, जो वहां पे वो बहुएं फिट नहीं हो पा रही घर में, क्या वजह है इसकी? क्योंकि उनकी इतने सख्त रूल्स हैं, खुद अपनी रॉयल जो उनकी लेगेसी है वो इतनी कोई स्ट्रिक्ट है कि तौबा इस्तगफार, वो हंसना भी कितना है, आधा इंच मुंह खोलना है कि पौना खोलना है कि खोलना ही नहीं है। तो मतलब वो उसके बाद कौन वहाँ रह सकता है? हमारी तो सबकी आदत दड़ंगे मार रहे हैं, रात को नाइट सूट का पजामा ना पहने तो जिंदगी क्या है? मतलब हमारी कोई बंदे को जिंदगी में क्या चाहिए बेटा? मतलब उम्मीद, सिर्फ एक बालों का क्लिप चाहिए जिससे बाल ऊपर को चढ़ जाएं, और एक आरामदेह नाइट सूट चाहिए, और जिंदगी इसके अलावा क्या है? क्या है, क्या है, क्या है? मुझे बताएं तो हम अपनी किसी पाकिस्तानी लड़की की उम्मीद लगाना छोड़ दें कि वो भी मलका बन सकती है? हमारी एक, अगर आपको क्या पता होगा, आप पैदा भी नहीं थे, हमारी एक पाकिस्तानी लड़की जो बाहर पढ़ती थी, वो उर्दन के बादशाह की मलिका बनी थी। है? शहजादी सरवत उनका नाम है। अब पता नहीं, मुझे ये नहीं पता शी अलाइव और नॉट, आई डोंट नो। तो वो कितनी देर की रही थी मलका? नहीं, वो मलका ही है, वो ब्याहने आए थे वो, क्योंकि वो उनके साथ पढ़ती थी हार्वर्ड में या पता नहीं ऑक्सफोर्ड में कहीं पढ़ते थे वो लोग, और वो फिर दे गॉट इन्वॉल्व्ड, और पाकिस्तानी लड़की को उन्होंने उर्दन की बहू बनाया। अच्छा। सो वो है अभी। हम उनसे ही कह देते वो हमारा कोहिनूर ले आती। नहीं, वो वहां नहीं जाती। माशाल्लाह, एज चाइल्ड आर्टिस्ट आपने काम स्टार्ट किया, तो इतनी छोटी उम्र में आपने अपना टैलेंट खुद ढूंढ लिया था या पेरेंट्स का इसमें कोई हाथ? नहीं, जब पैदा हुए तो पता चला कि हम गाना गाते हैं। पैदा होते 7 घंटे मतलब में? सब गाते थे ना। मतलब नर्स के सामने या तकरीबन नर्स के सामने तो नहीं, लेकिन मैंने सुना है, क्योंकि मेरे फादर बहुत म्यूजिक लवर थे और हमारे घर में बहुत क्लासिकल गाना सुना जाता था। तो एक वाकया बताया जाता है कि जिसमें वो मेरे फादर बड़े बड़े उस्तादों को बुला के सारी रात गाना करवाते थे। अच्छा। खान साहब, बड़े मुश्किल वाले जो खान साहब, हम अच्छा। कराची में थे तब, और सारे बच्चों को लेके समंदर पे, और पूरी दरिया बिछा के, और खान साहब भी समंदर पे गा रहे हैं, और हम पूरी फैमिली उधर ही लौट रहे हैं, लेट रहे हैं, खा रहे हैं, मतलब पक्का पक्का राग। उसमें वो बीच कहते पे हैं, चल रही है, बीच पार्टी। मेरे फादर कहते थे कि सब सो गए थे, तो ये गंजा सा बच्चा था मैं, 1.5 साल का, उन्होंने मुझे रोटी का एक टुकड़ा दिया, सुबह तक मैं उस्तादों के गाने सुनती रही, मैं ना सोई। उस्ताद सो गए लेकिन आप? नहीं, उस्ताद नहीं सोए भाई, अच्छा। जब तक वो गाते रहे, मैंने, कहते सारे बच्चे सो गए थे, तू जागती पई सी। तो वो म्यूजिक हमारी फैमिली में बहुत ज्यादा था, सब बहनें गाती, अम्मी की आवाज़ अच्छी थी, वालिद गाते तो नहीं थे, लेकिन उनको टेस्ट बहुत था, नॉलेज बहुत थी। तो आँख खुली तो सोचा मैं तो मैडम नूरजहां की तरह गाना गाऊंगी, मेरा ख्याल था ना। तो मैं गाना गाने चली गई बच्चों के प्रोग्राम में, और जाते ही मैं जो एक मतलब मोस्ट पार्टा बच्चा थी, फटाफट मैं अगले बच्चों में आ गई, और मैं गाने में लीड करने लग गई, तो खुद ब खुद ही और बन इसमें गई। इस वक्त आपकी क्या उम्र थी? 9 से 10 साल। 9 साल की उम्र में शोहरत मिल गई, किस तरह इसको काबू किया? अक्सर लोग नहीं कर पाते। जिस तरह वो होम अलोन भी एक मूवी थी, बहुत बड़ा चाइल्ड स्टार था, लेकिन आपने किस तरह 9 साल की उम्र तक आज तक अपनी फेम और ये सबको आप किस तरह लेकर चली हैं कि एक मिसाल है? पता नहीं, हमें उस वक्त फेम की समझ नहीं आई, और हमें ये भी नहीं पता था कि इसमें कुछ मिलेगा। हमें तो गाना था, और हमें तो अच्छा, गाना उस वक्त था। कुछ पे नहीं कर रहे थे नहीं, आप? 20 रुपए, अच्छा। ऐसे थोड़ी मजाक है। काफी, हाँ 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 जी। तो 67-8 में 20 रुपए बड़ी बात होते थे, और फिर उसी में मेरी तरक्की हो गई। 6 महीने बाद वही मेरी स्टेज थी कि वही मैं 90 रुपए लेने लग गई ना। होए हद ही हो गई ना, मतलब। इतने पैसों का क्या कर रही थी हाँ, उस मुझे वक्त आप? सच्ची बात, अम्मी ले लेती थी ना। अम्मी तो, अम्मियाँ सबकी ले लेती इस थी। तरह हमारी ईदियां ले लेते थे। हाँ, हम अब थोड़े बच्चे देते हैं, हमने दे दी। तो वो उस वक्त अम्मी का कंट्रोल था कि बस ले देता थे, बाकी पैसे चुप। तो वो, मगर मुझे ये थोड़ी था कि मैं पैसे लेने जा रही हूँ। मैं तो गा रही थी, मैं परी बन रही थी, मैं शहजादी बन रही थी, मैं बड़ी प्रोमिनेंट बच्ची थी, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। बस बीच में कुछ फिर गैप आया, थोड़ी सी बड़ी हुई, तो फिर दादा दादी ने कहा बस अब नहीं जाना टीवी। अच्छा, दादा दादी ने एकदम आके रोक दिया? नहीं, मतलब वो पहले भी बुड़बुड़ कर रहे थे, तो मैं अब्बा ने कहा छोटी हाली। 2 तो बड़ी बहनें थी, वो भी बहुत अच्छा गाती थी, लेकिन मैं तो चूंकि फ्रॉक पहन के गई थी ना, पोनिया बना के, तो जब जरा सी मैं लंबी हुई तो उन्होंने मना कर दिया। और जाहिर है कि तकलीफ तो थी, एक थोड़ी बहुत शोहरत भी मिल गई थी उस दिल में ज़माने एक होता है ना। और वो था कि हाय अल्लाह, अब क्या करूं। तो अब्बा ने कहा चुपके से रेडियो पे गालियां करो, दादा दादी को अच्छा, पता अब्बा सपोर्ट कर रहे थे? नहीं। अब्बा तो इनके म्यूजिक अब्बा के लिए एक सेकंड तालियां, फिर स्टोरी कंटिन्यू कर। वो और बात है, अब्बा ने गाना सीखने नहीं दिया कि उस्ताद। और आपके वाले साहब ने किताबें भी लिखी हैं? मेरे फादर बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे, हॉलीवुड से फिल्म पढ़ के आए थे, एक फिल्म भी बनाई थी, फिर सारी जिंदगी उन्होंने जर्नलिज्म किया। ही इज नोन एज अ वेरी वेरी रिस्पेक्टेड एंड रिनाउंड जर्नलिस्ट एंड एन इंटेलेक्चुअल। अहमद बशीर उनका नाम। आपने वालिद साहब का जिक्र किया, दादा दादी का जिक्र किया, वालदा का जिक्र किया, आपकी बहन भी आज हमारे साथ जी, मौजूद है। हम नीलम इनका वेलकम नीलम करना अहमद चाहेंगे। बशीर इनका है। नाम बताएं, इनके बारे में दुनिया को पता होना चाहिए कि ये बहनों की जो सपोर्ट है, एक बचपन में पावर पफ गर्ल्स का हमने सुना था, एक
बहनें जो शाना बशाना एक दूसरे के साथ खड़ी हैं उनकी सपोर्ट में। ये देखें, हमेशा बंदा स्क्रीन पे एक नजर आ रहा होता है, लेकिन उसके पीछे कौन कौन सपोर्ट में लेगेसी होता है पूरी एक, माशाल्लाह। नीलम अहमद बशीर मेरी बहन है और ये भी माशाल्लाह 12 किताबों की मुसन्निफा हैं। इनको भी तमगा इम्तियाज मिला हुआ है हमारी फैमिली में, और शायरा भी हैं, कॉमिक शायरी भी करती हैं, सैटायर ओरिएंटेड भी करती हैं। फैमिली में 4 सिविल अवार्ड्स हैं, 2 मेरे पास हैं, एक इनके पास, एक अब्बा के पास। जी माशाल्लाह। ये तो आपकी फैमिली के अंदर ही कितने ये अवार्ड्स कहाँ पे रखते हैं? मेरे पास है, तो कुछ को रंग लग जाता है क्योंकि मैं समंदर पे रहती हूँ, तो कुछ ऐसे भी थे कि चलो कोई बात नहीं, वो मैंने तब दरवाजा रोकने के लिए रखे हुए। माशाल्लाह। तो आपस में कंपटीशन था बहन भाइयों में? इतना एक्सेल सारे कर रहे हैं, वो 5 किताबें लिख दी हैं, नहीं, 12। दूसरा कह रहा है मैं 12 लिख दी हैं, अब दूसरा कह रहा है मैं 17 लिख दूंगा, तीसरा कुछ कंपटीशन चलता था आपस में? नहीं, कंपटीशन, बाजी से तो हमने मुकाबला करने की कभी सोची भी बाजी नहीं थी। तो फिर- बाजी से बात तो करें आप जरा। बाजी ये सब सही कह रही हैं। पहले तो इसकी ने एक बात थोड़ी देर पहले की थी कि वो हमारी शहजादी लड़की चली गई थी ना जॉर्डन, उस वक्त मैं यंग टीनेजर थी। शहजादी जब अखबार सरवत। में खबर आई तो मेरे अब्बा ने कहा शहजादे ने मेरी तियां नहीं वेखियां। आए 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 तिया नहीं ती इक्की नाल विक कराना सी ना। उसके बाद ये कि जो बात करी बुशरा बिल्कुल ठीक है, और वी हैड एन एनवायरनमेंट जिसमें ये सब बड़ा पॉजिटिव था और हम लोग खुद ब खुद सपोर्ट जैसे करते थे। उससे लेते आप गए। टीवी पे क्यों नहीं आई? आपने कभी एक्टिंग का नहीं सोचा? ये पढ़ने लिखने वाली मैं है। जरूरी तो नहीं हर बात हर करे, वैसे भी मैं बाहर भी थी और कोई इतनी जरूरी नहीं है। बचपन में बुशरा जी कैसी थी? शरारती थी? बहुत शराब। नहीं, कोई एक शरारत जो आपको याद हो चले इसका एक मजे का वाकया बताती हूँ। सुना दे। चले जी, सारे तैयार हो जाएं। बुशरा जी इशारे कर रही नहीं नहीं, नहीं बाजी नहीं, वो हम सबको एक बाजी को बड़ी हिस्ट्री पता है। अच्छा, बाजी बताए फिर। मैं थी सबसे बड़ी, ठीक है, ये तीसरे नंबर पे है। अच्छा। इसको नींद बहुत आती थी तो हम लोग जब उठ जाते थे, मैं और सुंबल, तो ये नहीं उठती थी तो हम बोर होते थे कि ये क्यों नहीं उठ रही। तो गर्मियों के दिन तो चरपाइयाँ सहन में होती थी, तो सुबह सुबह मक्खियाँ और धूप आ जाती थी, हम लोग उठ जाते थे, ये नहीं उठती थी, तो हम लोग उठा के इसकी चरपाई बार बार धूप में रखते थे कि ये उठे। ये फिर भी नहीं उठती थी, मक्खियाँ इसके मुंह पे आती थी, ये फिर भी नहीं उठती थी। हम लोग इसको सारा दिन मंजी घसीटते रहते थे, लेकिन ये अपने टाइम से ही उठती थी। मैं ना खेच के छांव में करके फिर सो जाती थी, फिर ये डंडा डोली करके मेरी चपाई उतर के अब मतलब रात को कमरे में सोए हैं, बाहर सुबह उठे तो सहन में है, अब 2 घंटे बाद बाहर सड़क पे है, समझ ही नहीं आ रही। यही चल रहा है और भाई बहन प्रैंक कर रहे हैं। बाजी और ये बड़ी दोनों बहन, सुम्बुल तो चली गई हमारी बहन, हम चारों बहनों का बड़ा एक माशाल्लाह बहुत आपस में- बॉन्ड है आपस में, जी, प्यार। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन्होंने कभी आपके साथ कोई शरारत नहीं की? ये तो आपने उनके साथ शरारत की ना। मैंने तो कहा इनका कोई वाकया सुना है। नहीं, इनका बाजी ही का वाकया है। बाजी का बड़ा रोब था भाई, बाजी से हम बड़ा ये तो डरते थे। बेचारी सो रही थी, इनको क्या पता कहाँ मंजी चली गई। नहीं, ये इसकी चले बताती हूँ कि इसको चावल खाने का बड़ा शौक था। अच्छा। तो हम लोग जब घर में कभी नहीं भी पकते थे, कभी रोटी पकती थी, इसने जरूर चावल खाने होते चावल ही। थे। तो हमारा एक नौकर था तोफैल, तो उसने इसको मिलाया हुआ था आपस में, तो हम लोग रोटी खा रहे हैं और ये वो चावल इसके लिए पका के तो पंखे के ऊपर लटकाता था कि हमें नजर नहीं आते थे। अम्मी आती कहती है "ए, चौल किने पकाए ने, खुशबू आ रही है।" ये- हम उसने कहा कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, हमारा खानसामा कहता कोई भी नहीं। पता चला वो ऊपर जो पंखे का और ये कुंडा उसके खाती साथ थी वो पतीली चावल। टंगी थी। वो इसलिए आती होगी ना क्योंकि वो पंखा चलता होगा तो पूरे कमरे में भी नहीं, चावलों किचन की में आवाज। smell नहीं, तो वो आप- पता नहीं लगता था ना कि चावल पक के छुप चुके हैं ऊपर। ये इस तरह की- माशाल्लाह ए तुफैल है स्पाइडरमैन है जरा पक्के तो चढ़ के चावल रख उसको भी देता। था ना बातें शौक। तो बहुत सी हैं, बहरहाल प्लीज कैरी ऑन। बाजी बहुत अच्छा लगा आपसे Thank you. मिलके, और ये जो आपकी स्टोरीज है आपने इनके ऊपर भी एक किताब लिखी है, मैं आपसे आज एक बात। पढ़ते नहीं लोग। नहीं वो कह इन बातों बुशरा को- जी के ऊपर एक किताब। लिखा हुआ है सब पे, बहनों पे। हाँ, चाबुक हमारी लिखी हुई हमारी है। बाजी की किताबें बहुत सारी, उसमें से एक का नाम है चार चार चांद। चांद। चारों बहनों का नाम टाइटल पे। ये मैं इसको Amazon प्राइम पे और किंडल पे नहीं, आप रजिस्टर लाहौर से करूंगा। ले सकते हैं, संगे मील से। मैं चाहता हूँ दुनिया पढ़े। 4 चांद, 4 बहनों की कहानी, उसमें माशाल्लाह। कहानियां हैं काफी बचपन काफी की। खाके हैं। जो Thank हमारी you। बहन जो चली गई है, सुम्बुल इनसे छोटी मुझसे बड़ी, उसका भी है। हमारे कैरेक्टर्स के ऊपर खाके हैं बड़े दिलचस्प। माशाल्लाह, अल्लाह हमारी ताला- फुप्पी भी थी, उनकी भी 12 किताबें थी। तो खानदान में ये एक अलग ट्रैक है। मैंने 11 सीरियल लिखे हैं, मैंने ऑलमोस्ट 50 सिंगल प्लेज लिखे हैं, लेकिन ये जरा थोड़ा इंटेलेक्चुअल काम है, हम तो ड्रामे श्रामे लिखते हैं। नहीं माशाल्लाह, आपका भी काम बड़ा मजेदार है और अल्लाह ताला आपकी बहन को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और अल्लाह ताला उनकी आखिरत में उनको एक अच्छी जगह दे। थैंक यू। आपके लिए तालियां बाजी, थैंक यू सो मच। और जरूर बताना चाहूंगी, आपको पता भी होगा कि गवांड ने जो हमारा पीस सॉन्ग बहुत हिट हुआ था, वो भी नीलम बाजी ने लिखा था। आपने तो इसी के साथ मैं चाहूंगा हम शो का जो सिलसिला है वो आगे लेकर चलें और अपने शो की एनर्जी को और इंक्रीज करें। हमारा एक बड़ा फेवरेट सेगमेंट है जिसको हम कहते हैं लिपसिंग बैटल।
एक और तो हमने करना है, लेकिन उससे पहले जब नूरजहां जी का कोई गाना लगता है तो क्या आपके माइंड मतलब में मैं आता है? हाय हाय जो करी थी ना कि बड़ा कुछ करने को दिल चाह रहा है, वो हो नहीं पा रहा मुझसे। मतलब कि मैं आता है मुझे, पर मैं इतने पैसे नहीं ना मिले। नूरजहां जी के बारे में क्या कहेंगी आज आप? इनको जो ये जो यूथ है जिन्होंने उनके लाइफ कभी उनको नहीं देखा, उफ, क्या कहना चाहेंगे आप उनके क्या बारे में? क्या कहूँ कि वो मैं पूरी आ सकूं, क्योंकि उनके लिए हम इतना कुछ कह सकते हैं। एक बहुत बड़ी सिंगर तो वो थी ही थी, मगर जो एक प्यारी शख्सियत थी ना, जो उनका आप, मैं सच बात बता रही हूँ, नहीं कि वो उनके बारे में आप लफाजी नहीं कर सकते। अगर वो खड़ी है ना तो एक लाइटें निकलती थी उनकी पर्सनैलिटी से। हालांकि वो देखिए चबी सी हो गई थी, इतने बच्चों की माँ थी, वो कोई लड़की नहीं थी, वो कोई आइटम गर्ल नहीं थी, मगर वो एक मैच्योरिटी के साथ भी जो उनका एक ऑरा था ना, आप देखते थे तो आपको लगता था ये कोई शय है, ये कोई पर्सनैलिटी है। वो गा भी नहीं होती थी तब भी लगता था कि वो कोई शख्सियत है। और उनका जो सुर का लगाना और जो लफ्ज़ों का की अदायगी है ना, हमने गाना कहाँ सीखा, हमने तो उनसे ही सीखा। जिस तरह वो हर एक्ट्रेस के लिए एक्सप्रेशंस अपनी आवाज़ में डालती थी, शी वॉज अ ट्रू परफॉर्मर एक्चुअली, नॉट ओनली अ सिंगर। जिस तरह वो कॉम्बिनेशन, और हसीन, दिल करे कि आप उनकी स्किन को हाथ लगा के देखिए कि क्या है, एक प्यारी सी खूबसूरत सी प्यारी सी कभी आपको शख्सियत। मौका मिला? हाथ लगाने का नहीं, मैं भाई, मैं तो डरती थी। और आप भी ऐसी हैं, मैं खड़ा हूँ, मुझे भी लाइट्स फील हो रही हैं। ये आप भी माशाल्लाह, भाई वो वाली बात तो नहीं है, जो लेकिन और आपका भी है, आई हैव टू से। आप लोग दूर हैं, आपको फील नहीं हो रहा। मुझे पूछे और क्या एफर्टलेस वो गाती थी और क्या क्या गाती थी। मैं आपको सच बता रही हूँ, अगर आपने सही गाने को सुनना है, उनकी आप गज़लें भी सुने, उनके पंजाबी गाने भी सुनेंगे, तो चलो कॉमन से ये कमर्शियल से गाने ये सब लोग ऐसे सुनते ही हैं, लेकिन अगर किसी को गायकी का शौक है और वो कुछ सीखना चाहता है सुन के, तो जो जो लफ्ज़ जैसे वो अदा करती थी ना, आप ज़रा गौर कीजिएगा। ये अब आज की आवाम, इन बच्चों को रैप चाहिए। रैप तो ये बड़े रैप बकवास में है, है। तू चल में आया दफा हो। हाँ, है नूरजहां जी होती तो उन्होंने तुमसे कहना था रैप करके दिखाएं। हाँ, पता नहीं क्या इनको क्या पता, गालियां वालियां देते रहते हैं रैप में। इनको क्या पता, लेकिन क्या बात है। मैंने एक देखिए, दफा रैप सॉन्ग किया था, आपको आप पैदा नहीं नहीं थे तब। नहीं है, आपको पता ही नहीं। दो लाइनें उसकी सुना दे। वो- रैप में तो सुर होता ही नहीं है। नहीं नहीं, वो मेरी पूरी एल्बम है, सीरियसली। मैंने टेलीविजन पे किया था 92 में। 92 में एमएनएम के पैदा होने से भी पहले आपने जी जी। और वो था ये मेरी जिंदगी है तुम में से क्या, इट्स माय लाइफ, एक अंग्रेजी गाना था, उस पे मैंने लिखा था पूरी इट्स एल्बम। माय लाइफ, इट्स नाउ और नेवर। तो वो उस पर लिखा था कि ये मेरी जिंदगी है तुम में से क्या, मैं खाऊं ना खाऊं, मैं नहाऊं ना नहाऊं, मैं कल तो नहाया था, मैं आज क्यों नहाऊं। ये आपने 92 में रैप कर दिया था? हाँ हाँ, मैं पहली रैप सिंगर थी, लड़का। और मैं पूरी, आप कभी देखे यूट्यूब पे, पड़ी है मेरी वीडियो, इट्स माय लाइफ, ये वाली आवाज थी। इट्स माय, हमें तो It's सिर्फ my life, तुम्हें क्या, ये मेरी जिंदगी है, तुम्हें क्या, ये मेरी शायरी है, तुम्हें क्या, ये गाड़ी भी मेरी है, तुम्हें क्या, मगरिब मशरिक जहाँ भी जाओ भिंडी खाओ, बस भिंडी खाओ, रोटी के साथ, आलू के साथ, डांस करना चाहता हूँ, प्यार करना चाहता हूँ, बात तारीख रोड जाता हूँ, बात भी कराता हूँ, फूफी तो नहीं तो मेरी चाची तो नहीं, मुझे इतने दिनों बाद याद दे रहा, भाग यहाँ से भाग। ये मेरी जिंदगी है, तुम इससे क्या, तुम इससे क्या, खाऊं या ना खाऊं, नहाऊं ना नहाऊं, मैं कल तो नहाया था, आज क्यों नहाऊं, आज क्यों नहाऊं भाई, आज क्यों बनाऊं। अब तो बड़े तू नाला है। जरा घर बैठा सानू देख रहे हैं। और ये क्या रैप है? हमने तो बचपन से बस चिकन मटन रैप के बारे में ही हमारा फोकस रहा है। पूरा एल्बम क्या था एज अ बॉय, उसका नाम ये था, ये मेरी जिंदगी है। सारा बिक गया था वो तो। ये मेरी जिंदगी है, क्यों नहाऊं। हाँ, नहीं तो ये मेरी जिंदगी है। क्या बात, तो ये हम तो बड़े तजुर्बे कर चुके हैं। टैलेंट है। नूरजहां जी का आखिरी एक जिसपे हम सिर्फ एक्सप्रेशंस देंगे। हाँ भाई, करें जी। अच्छा म्यूजिक हो तो डांस को दिल करने लग जाता है ना। इसी तरह ये हंसी खेलती रहे। देखिए, जब इंसान के अंदर इतनी पॉजिटिविटी हो, इंसान के अंदर इतनी जिंदगी हो, तो लोग भी उसको देखकर खुश होते हैं। और आज इसकी
एक एग्जाम्पल हमने हथकरघी के थ्रू आपके सामने पेश कर दिया। ढेर सारी तालियां इनके लिए एक दफा। मैं चाहूंगा कि हम एक छोटी सी ब्रेक ने, आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि बुशरा जी हमारे साथ हैं। कीप वॉचिंग हथकरघी विद मोमिन साकिब। थैंक यू। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। हथकरघी पे एक दफा फिर से आपको वेलकम करते हैं और शो को जो हमने अब आगे लेकर चलना है, किस तरह लेकर चलना, ऑडियंस के थ्रू, पब्लिक के थ्रू। पब्लिक ही मुल्क को आगे लेकर चलती है जब वोट करती है। हमारे शो को भी आज अपने सवालों के थ्रू आगे लेकर चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ईमान फातिमा। क्या करती हैं ईमान आप? मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ मेडिकल। माशाल्लाह। क्या सवाल पूछेंगे आप? मेरा बुशरा मैम से ये क्वेश्चन है कि आपने जब अनवर मकसूद के साथ इंटरव्यू किया था तो आपने मीरा जी की कॉपी की थी, इंटरव्यू में इंग्लिश बोली कि मीरा जी ने आपकी की थी? बस कुछ उस वक्त उस ज़माने में जो ज़्यादातर पॉपुलैरिटी थी अंग्रेज़ी की, वो मीरा जी की ही थी। तो एक्चुअली उनकी टोन तो नहीं कॉपी की, बट देयर वाज अ स्टाइल ऑफ हर्स, तो मे बी उनसे मिलता होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम, बेहतर हूँ मैं पहले से। सवाल पूछे। अगर आपको मोमिन को लेकर किसी मूवी बनानी हो तो आप किस एक्टर्स को हीरोइन रखेंगी? मोमिन साकिब को किस टाइप की मूवी में कास्ट करेंगी? मोमिन को बड़ी डिफरेंट टाइप की मूवी में काम करना चाहिए, ज़रूर करेंगे, मुझे नज़र आ रहा है। और ये कोई नॉर्मल एक रोमांटिक हीरो टाइप नहीं होंगे, ये बहुत एक चुलबुले और एक बहुत यूनिक स्टाइल के हीरो बनेंगे। लड़कियां तो फिर बहुत साइज़ में छोटी छोटी हमारे पास काफ़ी सारी हैं, मुन्नी मुन्नी जो पिटीट सी हो, वो मोमिन के साथ सूट कर। सजल है, इकरा है, और बाकी भी एक दो एक छोटी छोटी हैं, तो वो उस लड़की तो में फिट कर लेंगे हम। कोई ना कोई कोमल एक है छोटी सी, तो देखें जब ये फिल्म की तरफ जाएंगे तब क्या होता है। और अगर जाएंगे तो ज़रूर आपसे ट्रेनिंग लेकर जाएंगे। थैंक यू। मेरा मैम से क्वेश्चन ये है कि उनको 50-50 द आइकॉनिक कॉमेडी शो से बहुत फेम मिला, उस वक्त की और आज की कॉमेडी में क्या फ़र्क है? बेटे हर वक्त की अपनी डिमांड्स होती हैं। उस वक्त के कुछ और टॉपिक्स थे जिस पर कॉमेडी होती थी। कस्टम के इश्यूज थे, बिजली नहीं थी, फ़ोन लगवाने का। आज नहीं है ये इश्यूज? नहीं, वो तो जो उस वक्त थे ना, बड़े मासूम मसाइल थे। मैं सच्ची बताऊं, आपके मसाइल तो चुड़ैलों से भी बदतर है। कि उस वक्त एक छोटा सा स्किट था कि फ़ोन की एप्लीकेशन दी है, जैसे लैंडलाइन की, और बच्चे ने एप्लीकेशन दी, तो जब वो दादा बन गया तब फ़ोन लगा। तो ऐसी चीज़ों पे लोग हंसते थे। अब तो रोने ही आते, बल्कि निकल ही इतने खराब है कि अब हंसी रोना ही निकल जाता है, हंसी भी नहीं निकलती ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ अब सियासत में चली जाए मैं, ताकि मैं भी रोऊं या रुलाऊं। हाँ, ये भी ठीक है। बुशरा जी, पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री में 3 चीजें ऐड करनी और 3 चीजें निकालनी हो तो वो क्या होंगी? ऐड करने वाली बता दूं? बताएं। पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी नंबर 1 प्लीज। सारे एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, प्रोडक्शन डायरेक्टर सब सुन लें। डेडिकेशन। डेडिकेशन थोड़ी और चाहिए। बल्कि सबसे पहले कहना चाहिए था टैलेंट। ऐड करने वाली बात ये, टैलेंट होगा तो ये दोनों चीजें मिलकर फिर आपको फिर सक्सेस होगी। हाँ। निकालना क्या है? निकालना है डीवा एटीट्यूड। ये डीवा एटीट्यूड क्या होता है? ये मुझे भी अब समझ आ रही है, क्योंकि मुझे हमारे ज़माने में नहीं था ना, तो हमारे साथ एक आर्टिस्ट काम कर रही थी। अच्छा। और उनको प्रोडक्शन की टीम पे कुछ गुस्सा आ रहा था। लड़ाई हो गई उनकी? नहीं, बस उन्होंने खाना लेट कर दिया, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता नहीं मैं 7:19 पे खाती हूँ। अच्छा। तुम 20 मिनट पे आए हो, ये लो पकड़ो। तो मैं इस तरह वापस? हाँ, ऐसे टेबल पे सच्ची यहाँ से चलता हुआ टिक्का प्लेट के अंदर उधर गया। टिक्का उड़ के आपने टिक्के को उड़ते चल रहा देखा? था, प्लेट चल रही थी, उसमें टिक्का चल रहा था उधर तक। टिक्के की लात थी, टिक्के की लात उड़ती हुई आपने लाइव देखी? हाँ। तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं बेटे। फिर क्या हुआ? उसने कहा नहीं आपा, दे शुड नो देयर ड्यूटीज ना। अभी इन्होंने मेरे आपको भी एटीट्यूड? हाँ, नहीं मेरे साथ तो नहीं, मुझे बताया उसने, कि मुझे समझाया। मैं समझ से बाला तर था ना। उसने कहा आपा आपको नहीं पता, दे शुड नो देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी तो मैंने अपने डीवा टेंट्रम्स नहीं दिखाए। उसने एग्जैक्टली ये मुझको ये कहा, मतलब अभी मैंने अपने दीवा टेंट्रम्स नहीं दिखाए। मुझको नहीं, मुझे तो पता ही नहीं डीवा टेंट्रम्स क्या होते हैं। आपने गूगल किया? मैंने कहा पता नहीं। अच्छा चलो ठीक है। मैं तो ये कहा, और अभी तक उनका नाम नहीं आपको आता है, मशहूर। मगर आपको अगर मैं इशारा भी करूंगी तो आपको तो इतनी मशहूर नहीं। मेरे कान में बता देंगे? नहीं, कान में माइक लगाओ। तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अच्छा चलिए, ड्रामा कौन सा था? अब ये भी नहीं बता रही है, कोई शो नहीं हो रहा। अच्छा, वो टिक्के पे तरस नहीं आया आपको? नहीं, टिक्का तो बेचारा उधर जाके प्लेट रुक गई ना, वो ठीक था। लेकिन ये चीज आपको निकालनी पड़ेगी अपनी जिंदगी से, मगर अब नहीं निकल रही। ठीक है, टिक्के को ज्यादा तो नहीं लगी थी? नहीं, टिक्का प्लेट में चल रहा था। प्लेट में? वो फिर किसने खाया?
पता नहीं कहाँ वो तो थोड़ी देर में चपली बन गया था ना सूख के। वो बेचारा बकरी दुख में था, उसको फ्लाइंग उड़ा दिया बेचारे को। देखिए आपको खाना नहीं मिला, सब ठीक है, इसमें वो तिक्के की क्या गलती हाँ, है? तिक्के की, और उसको क्यों जो उड़ाया? बेचारा लाया तिक्के उसका की क्या? फीलिंग्स नहीं है? और तिक्के की, और खास तौर पे तिक्का इंसान Leg नहीं है। लेग पीस की कीमत जानते हो मुकेश? एक लेग पीस की क्या वैल्यू है? हाँ, और अगर वो लेग पीस चल पड़ता ना तो फिर रूफ ना हो जानी थी हमारी। ये तो वो अक्सर लेग पीस ऐसे होते हैं क्योंकि मुर्गा लड़ते लड़ते मर जाता है। मैं अपने साथ किसी को रखूं तो मैं कहूंगी बेटे तुमने खाना खाया? हाय हाय धूप लग रही, छांव में बैठ जाओ। आप उनका स्ट्रेस लेंगी हाँ, क्योंकि आप अपने लिए नहीं दूसरों के लिए ज्यादा मुझे सोचती हैं। एक्चुअली बंदे को अकल ही होनी चाहिए। मेरे ड्राइवर को मैं कहती हूँ छोड़ के चला जा, फिर लेने आना, खड़ा ना रही हो बाहर। ऐसा तो नहीं होता ड्राइवर पीछे बैठा आप चला रही है कभी नहीं, कि तू थक गया होगा? वो नहीं मैं करती, लेकिन मैं उसको बेवजह धूप में नहीं खड़ा करती। याद आया, आप वैसे तो इतने खुले दिल की हैं, इतने ड्रामे किए, लेकिन सिर्फ 2 फिल्में, इतनी कंजूसी क्यों? एक्चुअली जब मैं बिल्कुल अभी भी मैं नौजवान हूँ, लेकिन जब मैं बहुत ज्यादा नौजवान थी ना, माशाल्लाह। उस वक्त फिल्में ऑफर होती थी। हालांकि मेरी गोद में बच्ची भी थी। अच्छा, अब्बा के घर में एक तरह की अजीब एक्सट्रीम सख्ती थी कि ड्रामों में काम नहीं करने दिया, बस बच्चों के प्रोग्राम में गाना गाएं, या बस वो उस तरह से वो स्ट्रिक्ट भी थे। तो ये नहीं वो कहते थे कि ये काम ठीक नहीं, वो कहते थे मैं रिस्क नहीं ले सकता बाहर के माहौल का। हम लोग, हमारा जो कुछ अलग ही एक समझे सेक्टर ही और था टेलीविज़न का, वहाँ हम कंफर्टेबल थे। वो बहुत रियलिस्टिक मीडियम था, ड्रामे भी थे, तो थोड़ी एजुकेटेड एक एनवायरनमेंट थी जहाँ हम इजीली काम कर सकते थे। फिल्म के एरिया में तो स्टूडियो ही तब देखा जब मेरे 2 बच्चे थे, मुझे क्या पता कैसा होता। अच्छा, उनको भी साथ मैनेज किया? नहीं, हाँ, बच्चों को तो मैनेज किया। मैं एक दिन किसी शो में इंटरव्यू करने चली गई थी, शो टाइम होता था उसकी, मैं एंकर थी, अनवर साहब के साथ मैं चली गई। मैंने उस वक्त पहली दफ़ा देखा एवर न्यूज़ स्टूडियो। हाय, मैंने कहा ये लोग तो बड़े गरीब हैं, यहाँ तो एसी भी नहीं लगा हुआ है, ये लोग कैसे डांस करते हैं? क्योंकि पाकिस्तान टेलीविज़न के एयर कंडीशनड एनवायरनमेंट में हम इतने कंफर्टेबल थे, एक प्रॉपर सिस्टम था। मैंने तो देखा वहाँ तो छत थी, और मैं तो बड़ी उस पर हुई इम्प्रेस्ड कि भाई एक्ट्रेस से कितना डांस करती हैं, कितनी मेहनत करती हैं, और गर्मी, और सुना है कि पंखे के आगे वो पता नहीं तौलिया गीला करके मुंह पे वो करती थी टचअप, और बड़ा मुश्किल काम था वो। वही गाना याद आ गया, हाय गर्मी कैसी गुंडा कर दिया। हाँ। सही बात है, बहुत मजा आ रहा है बुशरा आपा के साथ, लेकिन प्लीज आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि अभी ये शो एंड नहीं हो रहा। हम इस तरह जाकर इस तरह आएंगे। कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमिन साकिब। वेलकम बैक, वेलकम बैक। बुशरा आपा, आपके साथ तो लगता है घंटों बातें चलती रहेंगी। मतलब बंदा आपके साथ तो 3-4 दिन गप्पे लगती रहे बस। हर टॉपिक पे आपके पास हाँ कोई बिल्कुल, बात। अगर मैं बातें ना करती मुझे कौन बिठाता अपने पास? इसकी कॉमेडी का कोई मुकाबला नहीं। कॉमेडी का क्या, पूरी उसकी पर्सनैलिटी का और उसकी फनकाराना जिंदगी का कोई मुकाबला नहीं है। और वो था मोइन अख्तर और फिर उमर शरीफ। दोनों के लिए तालियां। क्या बात। इंडस्ट्री में सबसे अच्छी पार्टीज कौन करता है? पार्टीज कौन करता है? करते हैं बहुत सारे लोग। मेरी अपनी पार्टीज बहुत अच्छी होती है। मैं तो बुलाया नहीं आपने। अब आओगे कराची तो बुलाऊंगी। और मैं बच्चों के साथ भी दोस्ती कर लेती हूँ, फिक्र ना करो। तो बस डन है। ये डील हो गई आपकी मेरी कैमरे पे। आ जाओ। अगला मैं कराची आऊंगा तो मैं आपके साथ मुझे बताना। वैसे सर ये देख लेना, अगले महीने में 2 महीने को बाहर जा रही हूँ। अगर मैं ड्रामा लिखूं तो किस इशू को हाईलाइट करूंगी? बहुत इश्यूज है हमारे अराउंड, बहुत एक इश्यूज हैं जिसको आप करना चाहेंगी। मेरा दिल ये चाहता है अगर हम कर सकें, जो कि हमने पहले एक दफ़ा किया था, असगर नदीम सैयद साहब ने लिखा था वो, और वो था फैमिली प्लानिंग के अराउंड था। उसमें अपनी हमारी अतीका थी और नुमान था, और उसके अंदर वो एजुकेट कर रहे थे लोगों को थ्रू द स्क्रिप्ट। फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए कि जाहिर है ऑफ कोर्स हमारे यहाँ आबादी जिस तरह बढ़ रही है, आप मोटरसाइकिलों से अंदाज़ा लगा लें, सड़क पे कीड़े मकोड़ों की तरह मोटरसाइकिलें चल रही हैं। अब चाहे बेटा हो या बेटी हो, खाना सबको चाहिए, बिजली सबको इनके पास चाहिए। कुछ और करने को भी तो नहीं है। बेटे ये मैं नहीं कह सकती कि ये क्यों कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। ये उनको पता है कि वो बगैर सोचे समझे क्या कर पता रहे हैं। सबको सब है कि नहीं करने। बेटे, सस्ती अभी हालात, तफरीह है। फाइनेंशियल हालात ठीक नहीं है, नौकरियां आपके पास नहीं है, घर वेले बैठे हैं। और सस्ती तफरी है ना बेटा। पुराने ड्रामास की कौन सी ऐसी एक बात जो बहुत याद आती है? कंटेंट क्या बड़ी इंटेग्रिटी थी। कभी बैठ के सोचती है कि क्या हर वक्त सोचते हैं, गम खाया हुआ है। एक्चुअली हमारे साथ इसलिए मसला है कि हमने अच्छा काम देखा भी हुआ है, हाँ, और तो आप हमने कंपेयर किया कर भी हुआ सकते है, हैं। हमने किया भी हुआ है, अरे और हमको अब ये करना पड़ रहा है जिसमें हम चपेड़े लगा रहे हमें हैं। शायद इतना प्रॉब्लम नहीं क्योंकि हमने वो ड्रामेज इतने देखे नहीं है, तो वी डोंट हैव मच टू कंपेयर। इंसान के पास जब कंपैरिजन करने को होता है ना, तभी वो फिर तो आप देखें कश्मकश हमारी में जाता तकलीफ है। का अंदाजा लगाएं कि हम फिर भी पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड हैं, जबकि हमने वो सब देखा हुआ है। पापा बस मैं आपका आप इतनी पॉपुलैरिटी आपको मिली, मैं मान ही नहीं सकता आपको इंडिया से ऑफर ना आई हो।
नहीं, मुझे आई, और अभी कुछ साल पहले, अच्छा। तकरीबन कोई 3-3.5 साल पहले, वो कोविड में तो फिल्में ही नहीं शूट हो रही यश थी राज आप। वाले जो थे ना, जिनकी वो रानी मुखर्जी बहू है, तो वो काफ़ी चीज़ डेवलप हो गई। अक्षय कुमार की अम्मा का सिखनी का रोल अक्षय था। कुमार की अम्मा। मैं, कोई बात नहीं, घंटे का फर्क ही है, फिर क्या हुआ? हाँ, अब ये तो भी मैं ही है। घंटा छोटी हूँ। नहीं तो क्या बना? नहीं, और मैं और सवेरा नदीम दोनों, वो हम बड़े प्यार से, उन्होंने बहुत मोहब्बत से हमें, मैंने कहा भी तो ਤੁਹਾਡੇ सिनेमा तोड़ देंगे, सानू कादे ले रहे हो? उन्होंने कहा नहीं नहीं, कुछ नहीं होता बुशरा जी, ਅਸੀਂ वैनकूवर शूटिंग कराएंगे। हम लोग तकरीबन साइनिंग की बात पे जा रहे थे, पैसों पे अड़ गए। नहीं अच्छा। सब हो गया, पुलवामा हो गया। अब किसने किया हमको क्या पता, तो फिर बात वही रहेगी बस। इसी के साथ अगले सेगमेंट पे चलते हैं, जिसका नाम है मूड स्विंग्स। हम एक डायलॉग बोलेंगे और आपने ना उसको एक सर्टेन इमोशन में बोलना है। अच्छा भाई। खवातीनों हजरात, फ्लाइट उड़ने के लिए तैयार है। पायलट का ताज़ा ताज़ा आंखों का ऑपरेशन हुआ है, तो आप सबकी दुआओं की जरूरत है, पायलट के लिए नहीं, अपने लिए। ये 70s की रोस्टर्स किस तरह बोलती थी, उसमें ये पढ़ सकती हैं आप। हाँ हाँ, पढ़ सकती हूँ। खातिन हजरात, फ़्लाइट उड़ने के लिए तैयार है, पायलट को ताज़ा ताज़ा आंखों का ऑपरेशन हुआ है, तो आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है, पायलट के लिए नहीं, अपने लिए। वेरी नाइस, वेरी टैलेंटेड। वे मौलिया, ए गटर तू खोलिया अपने गंडासे नाल, तेनू पता नहीं कि मैं नूरी दी पुप्पो हाँ, साइमा चौधरी। मैं मौलिया, मेरे को हया कर, हैं? ये गटर तूने खोलिया अपने गंडासे नल, तो तुझे पता नहीं मैं नूरी की पुप्पी लगती हूँ। वेरी नाइस। नेक्स्ट, इस अवार्ड के लिए बहुत शुक्रिया। पहले अपने पापा का शुक्रिया जो इस फिल्म के डायरेक्टर थे, मामा जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया, मेरे खालू जिन्होंने इस फिल्म का म्यूजिक दिया। बेशक मेरिट की बेस पे आप सब कुछ हासिल कर सकती है, बहुत खुश है आप। इस अवार्ड का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं अपने पापा का शुक्रिया अदा करूंगी जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, मामा जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया, उनको प्रोड्यूस कर नहीं आता ना कहना, जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया, और मेरे खालू जान जिन्होंने इस फिल्म का म्यूज़िक दिया। और बेशक मेरी मेरिट की बेस पर इंसान कुछ भी कर सकता है। सुपर। हम आपकी कुछ पुरानी पिक्चर्स हमारी टीम ने निकाली हैं। अच्छा हम भाई। चाहेंगे कि वो पिक्चर्स हम यहाँ चलाएं और आप बताएं कि ये क्या वाकया था और आपको ये पिक्चर्स देखकर कैसा फील हो रहा है। अच्छा भाई। जल्दी जल्दी से हम ये सेगमेंट करेंगे। चलाएं जी पिक्चर सेगमेंट। हाँ, ये हम ताजमहल, मैं और अस्मा गए थे इंडिया, और आगरा पे हम जब ताजमहल गए तो बड़ा मज़ा आया। हाय मेरी जान, अरे। ये मैडम नूरजहां की बेटी हिना का वलीमा था। माशाल्लाह, आप तो कोई सुपर डुपर मॉडल लग रही है। ओ, पता नहीं, मुझे तो अब नहीं पता, मुझे किसी ने बताया नहीं, मेरी शक्ल अच्छी थी ऐसे, मुझे पता ही नहीं अभी भी बहुत प्यारी है। इसे साहबा ये सदके जाऊं। बस ये भी एक इंस्टीट्यूशन थे, और बड़ा प्यार था। मेरे घर आए हुए थे खाने पर, और बड़े मज़े की इनके साथ मेरी दोस्ती, तो मैं नहीं कह सकती, बहुत प्यारा रिलेशन था। वहाँ से माथा चूमते थे, उर्दू ठीक करते थे कई दफ़ा। अच्छा। मैं मजाक में गलत बोलती थी ना, तो फिर फ़ौरन तसी करते थे, और बहुत सी चीज़ों में बहुत कुछ सीखा। हाँ, ये देखो ना, ये बच्चों के प्रोग्राम में शहजादी बनती थी, फूलों की शहजादी बनी आप बैठी कौन हूँ। सी इनमें से? ये फूलों की शहजादी जो बैठी आगे। अरे हाय, मैं लीड करने वाला बच्चा थी, बाकी सारे हम नवा थे। आप लीडर थी उस वक्त। हाँ सबसे फ्रंट पे, मोस्ट हाँ, एनर्जेटिक। मैं सोलो सॉन्ग्स और लाइव, ये आया इशारा, और टीवी उस वक्त रिकॉर्डिंग सिस्टम नहीं था, ये लाइव थी मैं। उन्होंने इशारा किया, अंकल ने, जो अंकल बाजा बजा रहे होते थे उनको देख देख के, और बाजे के आगे कैमरा आ गया तो गाना गुम गया यूँ ना। ये गाना तो गाना और परफॉर्मेंस साथ साथ और लाइव। हाँ, ये भी क्या, शहजादी मलका। ये एक दफ़ा 89 में जब इनकी गवर्नमेंट थी, तो बच्चों के साथ इन्होंने एक बड़ा वो किया हुआ था, कोई गेट टुगेदर, तो मैं वहाँ गई हुई थी, तो फिर मैंने इनको कहा था मुझे ऑटोग्राफ दें, और ये मुझसे ज़्यादा मेरे वालिद के हवाले से अच्छा, वैल्यू करती थी। और आप, यू आर अहमद बशीर डॉटर। इस तरह ही। हाँ हाँ, सो मेरे वालिद क्योंकि पीपल्स पार्टी के साथ और उनके अखबारों के एडिटर भी रह चुके हैं, हालांकि उनकी पॉलिसी के खिलाफ भी लिख दिया था, तो उन्होंने नौकरी से निकाल दिया था। उन्हें सच बोलना होता था हर जगह। इनके चेहरे पे जो खुशी थी उसको देखकर लगा कि इन्होंने अपनी ये पिक्चर्स देखकर एक अच्छे वक्त में चलेंगी। इन्होंने जो अच्छे वक्त गुजारे थे वो उनके माइंड से गुजरे, तभी इनके चेहरे पे एक बहुत ही प्यारी स्माइल थी। और यही यादें होती हैं, जब इंसान याद करता है तो इंसान खुश होता है, अच्छा फील करता है। इनके लिए, इनकी यादों के लिए, और इनकी यादों में जो जो लोग इनके साथ थे उनके लिए तालियां। मुझे बताएं, अब इतने जो हमारे एक्टर्स इंडिया काम करके आए हैं, आतिफ भाई, फवाद भाई,
अली भाई, इनके लिए क्या मैसेज है आपका? बड़ी अच्छी बात है, हम बड़े प्राउड फील करते हैं। और मैं आपको बताऊं, मेरी जो दोस्त है, मैंने बताया ना, उसमें से एक राइटर भी है, फिल्म में लिखी थी उसने, और उसने मुझे एक दफ़ा ये कहा कि वो बहुत देखती है पाकिस्तानी ड्रामा, ये अच्छा। वो सब भी देखते हैं। खैर, वो मुझे एक दफ़ा उसकी एक बात मुझे याद रहेगी। उसने कुछ आर्टिस्टों के नाम लेकर कहा कि ये उनकी यहाँ रिस्पेक्ट नहीं है, अच्छा, चंद की, इनमें इसमें कोई नहीं। अली ज़फ़र की बहुत रिस्पेक्ट थी, आतिफ की बहुत रिस्पेक्ट, माहिरा की रिस्पेक्ट, फवाद की बहुत रिस्पेक्ट है। इसके अलावा है कौन जिसकी नहीं है? बस फिर आप खुद ही सोच लो, ढूंढ लो। 2-4 गई थी ना आपकी सहेलियाँ, खुद ही। सहेलियों के नाम लिए कि इनकी यहाँ पे नहीं है। हाँ, उन्होंने कहा वो तो ऐसे हैं, वो उसने, मैंने कहा है ये, उनको कोई नहीं। वो जाए ना तुम्हारे वो 3-4, हाँ वो है। मेहदी हसन साहब की इतनी इज्जत, पूजा करते उनकी नुसरत फ़तेह अली खान साहब की हाँ, कितनी है उनकी तस्वीरों के वो समझो के पैर छूते ना, राहत फ़तेह अली खान साहब। उनकी। मतलब लड़कियों के कुछ नाम उन्होंने लिए कि नहीं, नहीं है? लड़कियों भी एक आधा लड़का भी ऐसे खुद ही से चला गया था, खुद ही आ गया फिर वापस। आपकी पार्टी में कोई अनइनवाइटेड लोग आए और फुल आके अनइनवाइटेड इन्वॉल्व भी हो रहे हैं और आप इस तरह के नहीं, मेरी पार्टी में नहीं, मेरी बेटी की शादी में। नहीं, क्या हुआ था गेट बताएं? क्रैश हो गया ना, मतलब उसमें चूंकि हम सारे शोबिस के लोग थे, नाच भी रहे थे, नदीम साहब से लेकर सभी थे, हुमायूं, हम सब, बैरोज, जावेद। तो वो जो जगह थी वहाँ पे 2 पार्ट्स थे, तो एक में टेंट लगा हुआ था किसी और शादी का, और कराची में थी मेरी बड़ी बेटी की शादी। अच्छा, वो दुल्हन सामने बैठी हुई है और मुझे कह रही है अम्मा, मैंने कहा क्या? अम्मी, इन वाले मामू को तो कभी देखा ही नहीं। वो ये कह रही कौन है कि मतलब हु आर दीज पीपल, और वो हम डांस कर रहे हैं सारे आपस में मिलके। वो भी? नहीं, तो वो हमारी मूवियाँ बना रहे थे। उस वक्त मूवी कैमरा था 20 साल पहले ना, तो मैंने मुड़ के देखा, मैंने कहा है ये कौन है? फिर मैंने कहा गेट आउट, फिर चीखी। फिर वो अच्छे वाले रिस्पेक्टेड लोग थे, लेकिन वो घुस गए थे शादी में, उनको मजा आ गया, सारे शोबिस के एक्टर नाच रहे, ऐसे ही हुआ था। वो भी बीच में अंदर आ गए हाँ, थोड़ा सा, जावेद साहब। हाँ, सब और तो फिर तस्वीरें भी खींच रहे थे। छोटी सी जिंदगी है, इसमें हाँ। हंस खेलने मसले सबकी जिंदगी में है। हम में और हमारे बाप दादाओं में एक चीज़ कॉमन है, उनकी ज़िंदगी में भी मसले थे, हमारी ज़िंदगियों में भी मसले हैं और होंगे भी। आपने उनसे डील करना है और लाइफ में कोशिश करनी है कि आप हंसते खेलते रहें और प्यार बांटते रहें। यही मैसेज आज मुझे बुशरा अंसारी जी का इंटरव्यू करके मिला कि हैप्पीनेस इज़ अ ग्रेट थिंग, सो इट्स गुड टू बी हैप्पी। इफ़ यू फील इट इज़ डिफिकल्ट फॉर यू टू बी हैप्पी, यू कैन एटलीस्ट ट्राई। इसी मैसेज पे मैं शो को एंड करना चाहूँगा और चाहूँगा कि आप भी इस पे बिल्कुल, मैं कहूँगी कि तो पॉजिटिविटी रखें। मुझे पता है ये बड़ी लफाजियाँ हैं और ज़िंदगी की बहुत हार्ड रियलिटीज़ आजकल आप लोग फेस कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। बिजली के बिल ने ही मार डाला है लोगों को, पेट्रोल ने मार डाला है, लेकिन जिस तरह माशाल्लाह मैंने देखा कि जो जश्न आज़ादी आपने मनाई है, तो लग रहा था कि फ्री पेट्रोल है, सारा ज़माना सड़क पे था। भाई आप मनाएं, खुशी मनाएं, उस दिन अल्लाह से दुआ करें, इबादत कर लें, कोई रास्ता ही दे दें किसी को, थोड़ा सा अपने घर के आगे कचरा ही फेंकना बंद कर दे तो जश्न आज़ादी बन जाएगी। ये करोड़ों रुपए के झंडे जो लगाए हैं, मैं तो सड़ के कोयला हो चुकी। ये कोयला आया हुआ है आज आपके शो में, मैं समझ गया। कोयला बैठा हुआ है इस वक्त। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि 14 अगस्त पे आप इंजॉय कर रहे हो, लेकिन मेरी जान, अगर तुम्हारी इंजॉयमेंट से किसी को तकलीफ पहुंच रही है ना, तो ऐसी इंजॉयमेंट का कोई फायदा नहीं। बाकी हंसते खेलते रहो, दुआ में याद रखना, तुम कमा लो, तुम्हें खुद नहीं पता तुम कितने कमा लो। बहुत जल्द फिर से मिलूंगा आपसे हद कर दी के एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, आई लव यू, बाय।